ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न है, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला ही होती है। भगवान हमेशा गुप्त रूप से हमारे साथ सदैव रहते हैं, इसमें जरा से भी शंका वाली बात नहीं है। कई सारे भक्त जब ये प्रश्न मुझसे करते हैं कि क्या हर वक्त भगवान हमारे साथ रहते हैं, क्या हर पल भगवान हमारे साथ चलते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सत्य बात है। भगवान हर पल आपके साथ रहते हैं। भगवान अपने भक्त को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आप सभी को लगता होगा कि संसार में जिस देवी देवताओं की मैं पूजा करता हूँ उसके तो कई सारे भक्त होते हैं, तो फिर वो मुझे कैसे समय दे सकते हैं। कई लोग का ये भी प्रश्न सुनने में आता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, भगवान भले ही एक हैं, शक्तियाँ भले ही एक हैं, लेकिन उनका स्वरूप करोड़ों में है जिसकी गिनती नहीं हो सकती। भगवान का अंश इतना है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं है कि आप जिस भी इष्ट, जिस भी आराध्य की आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आराधना ध्यान साधना करते हैं, उनका स्वरूप भले ही आप एक समझते हों, लेकिन जब उनकी शक्तियों के बारे में आपको भली भांति मालूम होगा तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि वो एक ही समय पर करोड़ों लोगों का समाधान क्षण मात्र में कर सकते हैं। इसमें संदेह वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही है, चाहे वो दुखी घटना हो चाहे वो सुखी घटना हो, यानी आपके जीवन में चाहे सुख आ रहा हो या दुख आ रही हो, सब भगवान की लीला ही होती है और हमारे पिछले कर्मों का फल भी उसमें जुड़ा होता है। तो इसी के लिए भगवान हमेशा कहते हैं कि इधर उधर के भागदौड़ में ध्यान मत लगाओ, तुम्हारा जन्म जिस लिए हुआ है उस पे ध्यान लगाओ। यानी मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ही होती है, तो उसे आप कभी भी ना भूलें। भगवान हमेशा गुप्त रूप में हमारे साथ होते हैं, सदैव होते हैं। भले आपको महसूस होता हो या ना होता हो, लेकिन जो बिड़ले साधक होते हैं, जो अपनी साधना को पूर्ण कर चुके होते हैं, चाहे उनकी साधना चरम सीमा पे होती है और चाहे जो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, निष्काम भाव से भक्ति करता है, उसे भगवान के होने का एहसास मालूम चल जाता है। उन्हें किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा स्वयं उसके हृदय में, उनके अंतरात्मा में, उनके दिमाग में बैठकर उन्हें ज्ञान बुद्धि और बल प्रदान करते हैं। उन्हें ये बात भली भांति मालूम है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां हैं, ज्यादा परेशानियां हैं, तो आप परेशान बिल्कुल ना होवे। आप अपने मन में ये भावना कभी ना डालें कि आप अकेले हैं, आपके आगे पीछे कोई है नहीं। आपके अपने साथ छोड़ देंगे, आपके माता पिता आपका साथ छोड़ देंगे, आपके बच्चे आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी के लिए मैं आप सभी से हर वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास करता हूं कि आप परमात्मा की भक्ति का सुअवसर यूं ही आप बर्बाद ना करें। आपको समय मिलने पर भगवान की भक्ति करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सुअवसर यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। परमात्मा के सिवाय संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। इच्छा रखनी अलग बात होती है, लेकिन चिंतन करना अलग बात होती है। आपके पास जितना बल है, अगर उतना बल अगर साधना में, ध्यान में, पूजा पाठ में अगर आप लगाएं तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। लगन के साथ भजन करने से बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी के लिए मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ कि भजन बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास के साथ करनी चाहिए। आपको हर पल अपनी आत्मा को ऐसा एहसास दिलाना चाहिए कि ईश्वर हमेशा यानी सदैव आपके साथ ही है। शुरुआती अवस्थाओं में कई सारे साधकों को महसूस नहीं होता है, मैं इस चीज को मानता हूँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई है, लेकिन समय कब बदल जाए ऊपर वाले की मर्जी से ये कोई नहीं जानता। प्रेम से किया हुआ भजन, कीर्तन, भक्ति चाहे जैसा हो, भगवान उससे प्रसन्न हो ही जाते हैं। बस आपको कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर भगवान की निष्काम भाव से साधना अगर हो तो भगवान तुरंत प्रकट हो सकते हैं, इसमें शंका वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है उसके ऊपर भारी से भारी भी विपत्ति आने से डरती है, क्योंकि ईश्वर आपके रास्ते में आने वाली सभी अड़चने, सभी मुसीबतों को एक पल में दूर कर देते हैं। आप सभी को जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो, यानी जब तक आपको
भगवान प्राप्त ना हो, उनके दर्शन ना हो, तब तक आपको अपनी साधना से, भक्ति से मन नहीं हटाना चाहिए, कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको और साधना, जब तब ध्यान बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपके ध्यान साधना भक्ति के बीच में आने वाली रुकावट भी आपका कुछ भी बिगाड़ ना पावे। जिस प्रकार सांस स्वाभाविक चलता रहता है, उसी प्रकार भगवान का भजन स्वाभाविक होना चाहिए। जिस प्रकार अगर सांस रुकने में कठिनाइयां पड़ती है मनुष्यों को, उसी प्रकार जीवन का आधार भजन हो जाए तो आपका जीवन सुखमय तुरंत हो जाएगा। एक तरफ प्राण छोड़ना पड़े, दूसरी तरफ भगवान को छोड़ना पड़े, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको प्राणों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी संकट आकर आपको प्राप्त हो जाए तो प्राण को भले ही त्याग दें, लेकिन ईश्वर और धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय नहीं मिल सकता। इसी के लिए समय को बड़ी ही सावधानी के साथ बिताना चाहिए। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी चीज होती है जहां तर्क काम नहीं आता। जो कोई भगवान को अपने हृदय में बसाता है, उसको भगवान अपने हृदय में बसा लेते हैं। जो भगवान को सच्चे दिल से भजता है, भक्ति करता है, साधना करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, उसे भगवान अपना भक्त बना लेते हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो इस जन्म की बात हो, चाहे 7 जन्म की बात हो, वो भक्ति का प्रेम इतना प्रबल होता है जो चाह कर भी भगवान आपसे दूर नहीं हो सकते। भक्ति में इतनी ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को जब आप भली भांति जान जाएंगे तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती है, वैसे ही भगवान के बिना अगर मनुष्य तड़पने लगे तो भगवान क्षण भर में आपके पास आ सकते हैं। इसमें जरा से भी संदेह वाली बात नहीं है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।